कुर्ब कयामत का जिक्र करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि कयामत के करीब लोगों से ईमान उठ जाएगा और फितने इस तरह नाजिल होंगे जिस तरह तस्बीह का धागा टूटने से उसके दाने बिखर जाते हैं। इस हदीस मुबारक में कयामत की निशानियां बताई गई हैं कि कयामत के करीब हर तरफ तबाही फैल जाएगी और लोगों से ईमान को उठा लिया जाएगा। लिहाजा आज आप देख लें कि इस दुनिया में कभी वायरस की मदद से तबाही फैलाई जाती है तो कभी बारिशों या ज़ाला बारी की वजह से हर तरफ हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब इस दुनिया पर जो तबाही आने वाली है वो शायद सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इस तबाही से कोई एक मुल्क या खित्ता मुतासिर नहीं होगा बल्कि पूरी की पूरी दुनिया ही तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। ये कौन सी तबाही है, किस तरह इससे पूरी दुनिया तबाह होगी और क्यों अब हमारा सूरज खत्म होने वाला है, ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि हमारे पास इस पूरे कुर्रे अर्ज पर सूरज ना सिर्फ जिंदगी बरकरार रखने का सबसे अहम जरिया है बल्कि हमारी जमीन पर इसी की वजह से हर तरह की तवानाई पैदा होती है, तो ये झूठ नहीं होगा। सूरज इस कुर्रे अर्ज पर हर तरह की हरकत पजीरी, नकलो हरकत और चहल पहल का सबब है और इसी की वजह से हमारी जमीन पर हरियाली भी है और पेड़ पौधे भी। अगर सूरज ना होता तो ना हमें पानी मिलता और ना तवानाई के दूसरे जराए हासिल हो पाते। लिहाजा हमारी जिंदगियों में सारी बहार इसी सूरज के दम से है। यही सूरज हमारी फसलें पकाता है और हमारे लिए हर तरह के फल तैयार करता है और ये हमारे लिए बड़ी तादाद में अनाज भी तैयार करता है। गोया अहले जमीन की खुराक का बंदोबस्त इसी सूरज के जिम्मे है। इसके अलावा ये हमारी जमीन पर बारिशें भी बरसाता है और हर तरह के मौसम भी हमें देता है। लेकिन अब खतरनाक बात यह है कि अमेरिकी साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि सूरज की सतह पर जमीन से 20 गुना बड़ा सुराख देखा गया है, जिसके बायस जुमे को शमसी हवाएं जमीन से टकराने का खदशा है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के साइंसदानों ने सूरज की सतह पर एक बड़े और भयानक स्याह सुराख का मुशाहिदा किया है, जिसे कोरोनल होल कहा जाता है, जो हमारी जमीन से 20 गुना बड़ा है और जिसके मुतालिक साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि यह रेडियो टेक्नोलॉजी को खराब कर सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ये सुराख कुर्रे अर्ज की जानिब 1.8 मिलियन फी घंटा शमसी लहरें भेज रहा है, जिसके असरात जुमे तक वाजे होंगे। इस सिलसिले का पहला सुराख जमीन से 30 गुना ज्यादा था, जो 23 मार्च को देखा गया था और उसके बाद चलने वाली शमसी लहरें अमेरिकी रियासत एरिज़ोना तक जनूब में महसूस हुई थी। दोनों सुराख अमेरिकी खलाई इदारे नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने देखे हैं, जिनके मुतालिक नासा का कहना है कि कोरोनल होल्स मकनातीसी लहरें खुले इलाके में महसूस की जा सकती हैं, क्योंकि खुले इलाके तेज रफ्तार शमसी लहरों का जरिया है। दोस्तों, इससे कबल 2017 में भी ये खबर नासा ने बहुत नुमायां तौर पर सारी दुनिया में जारी की थी कि हमारी जमीन के मौसम सूरज में 75,000 मील चौड़ा एक ऐसा बड़ा सुराख पैदा हो गया है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर भी काफी अहम तब्दीलियां आ सकती हैं और इस कुर्रे अर्ज का और इस पर बसने वालों का बहुत बड़ा और नाकाबिले बयान नुकसान हो सकता है, जिसकी शायद बरसों और सदियों में भी तलाफी ना हो सके। इसके अलावा हमारे अर्जी माहिरीन इसलिए भी परेशान है कि इसकी वजह से हमारे मवासलाती सियारे तबाह हो सकते हैं और हमारी जमीन तारीकी में डूब सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अहले जमीन का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसके बारे में फिलहाल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बारे में माहिरीन बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं और जमीन के मुस्तकबिल के हवाले से इन्हें लातादाद परेशानियां लाक हो चुकी हैं। इन साइंसदानों और माहिरीन ने जमीन पर बसने वालों को खबरदार किया है कि सूरज पर नमूदार होने वाले 75,000 मील चौड़े सुराख की वजह से हमारी जमीन पर बड़ी तबाही आ सकती है और इसका फौरी तौर पर कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। अगर ये मसला अपनी जगह बरकरार रहा और इससे निपटने के लिए कोई हिकमत अमली तय न की गई तो सूरज से तबाह कुन शमसी शोले जमीन पर आकर इसे मलियामेट कर सकते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि इन्होंने जिस शमसी सुराख को देखा है इसे इन्होंने AR2665 का नाम दिया है और सिर्फ एक सुराख ही 74,560 मील यानी 12,000 किलोमीटर चौड़ा है। यह अपनी जिसामत में इतना बड़ा है कि हमारी जमीन से भी देखा जा सकता है। इनका यह भी कहना है कि यह शमसी धब्बा अपनी जिसामत में इतना बड़ा और खौफनाक है कि इसमें M क्लास शमसी शोले पैदा हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी जमीन पर बेशुमार रेडियाई राब्तों में खलल पड़ सकता है और बाद में इन्हीं के बायस मसनूई मवासलाती सियारे भी तबाही और बर्बादी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ताबकारी के तूफान पैदा होंगे और नए नए मवासलाती खलल जमीन के मवासलाती निजाम को बुरी तरह से मुतासिर कर देंगे। दोस्तों, इस हवाले से नासा के रुकन जोसेफ स्मिथ के मुताबिक ये शमसी सुराख हमारी जमीन के तमाम मवासलाती सियारों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं,
जिसकी वजह से हमारे कुर्रे अर्ज को बहुत बड़ा और भारी नुकसान होगा, जो बाद में जानी नुकसान में भी बदल सकता है। और इसकी वजह से माली नुकसान तो इतना ज्यादा होगा कि हम इसके बारे में फिल वक्त सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि हमारे खलाई माहिरीन सारा साल खलाई लेबॉर्ट्रियों में मौजूद रहते हैं और वहां नए नए तजुर्बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे खला नुवर्दों के लिए इसकी वजह से फौरी तौर पर कोई बड़ा खतरा लाक नहीं है, क्योंकि वो इस इंसान बरदार मिशन के साथ मुकाबलतन ज्यादा नीचे वाले मदार में है। अगर वो ऊपरी मदार में होते तो यकीनी तौर पर शमसी तूफान या शमसी सुराखों की प्राह रास्त जद में होते, मगर फिलहाल वो इसकी मुतवक्के तबाही से महफूज है। लेकिन इनके लिए बहरहाल एक खतरा मौजूद है, और वो ये है, चूंकि वो अपने तजुर्बाती मराहिल में खला में चहलकदमी करते हैं, इसलिए वो सूरज के सुराखों से निकलने वाली खतरनाक आग का निशाना भी बन सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो मुसलसल और मुतवातर सूरज पर बर्पा होने वाले शमसी तूफान की तबाहकुन शुआओं और शोलों की जद में तो हैं, जिनके बायस वो भी किसी न किसी खतरे बल्कि मुतअद्दिद अनजाने खतरों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी जमीन के लिए एक और बड़ा खतरा यह भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल्स या किसी शमसी तूफान की वजह से चार्ज होने वाले जर्रात हमारी जमीन की मकनातीसी फील्ड को मुतासिर करके हमारी एयरलाइंस के लिए खतरात पैदा कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये शमसी धब्बे या सनस्पॉट हमारी इस प्यारी जमीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे फोटोग्राफर्स के लिए एक ऐसा मौका भी फ्राहम कर रहे हैं कि ये लोग इन लम्हात और इन शमसी तूफानों के बायस पैदा होने वाले कुतबी रोशनियों की नाकाबिले फरामोश तारीखी और नादिर तस्वीरें ले सकते हैं। एक बहुत अच्छे और शौकीन फोटोग्राफर का इस हवाले से कहना था कि मैं बहुत अरसे से सूरज की कोई खूबसूरत तस्वीर खींचना चाहता था, मगर हर बार सूरज की शुआएं आड़े आ जाती थी। सूरज की तेज रोशनी मुझे मेरे मतलूब की तस्वीर बनाने नहीं देती थी, लेकिन 11 जुलाई के मौसम गर्मा में मुझे वो मौका मिल गया कि मैंने सूरज की एक बहुत अच्छी तस्वीर बहुत अच्छे जाविये से खींच ली। मुझे ये मौका सूरज के गरूब होने से चंद मिनट पहले मिल सका था। जब मैंने फोकस किया तो मुझे सूरज पर एक धब्बा दिखाई दिया। मैंने ये बात माहिरीन को बताई, जिसके बाद हर तरफ तूफान आ गया। बाज माहिरीन के मुताबिक अभी इस मुतवक्के तबाही और खतरात खदशात के हवाले से यकीनी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। कुछ यकीन से या हतमी अंदाज से नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। हम सब लोग ईमान रखते हैं कि जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है, और ये सारी दुनिया और सारी कायनात अल्लाह ही की बनाई हुई है और अल्लाह ही के बनाए हुए निजाम बल्कि निजामों के तहत ये सारा काम चल रहा है। इस हवाले से हमें ये यकीन और ईमान रखना चाहिए कि हमारा रब जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है, इसने अपने बंदों की हिफाजत के भी तमाम इंतजामात कर रखे हैं। वो अपने बंदों को कभी खतरों में तन्हा नहीं छोड़ता। हम इसी से उम्मीद रखते हैं कि वो अहले दुनिया पर रहम फरमाएगा और हमारी इस प्यारी और खूबसूरत जमीन को कोई नुकसान